हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं ललन कुमार महतो, आपके अपने यूट्यूब चैनल ललन कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं एज के कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे देखिए, एज से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं आपको समझने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, खाली आप वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए। जैसे देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 वर्ष का होगा। उनकी आयु का अनुपात 4 वर्ष बाद क्या होगा। जैसे कहा गया कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 4:5 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 वर्ष होगा। यहाँ का लिख दिए, थोड़ा सा मिस्टेक है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 वर्ष होगा। उनकी आयु का अनुपात 4 वर्ष बाद क्या होगा। जैसे हम यहाँ देखिए, इसको हम पहले बनाते हैं। जैसे पहले दिया हुआ ए और बी की आयु, ए और बी, ए का कितना है ना 4, बी का उम्र कितना है ना 5। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ए और बी जो मेरा रेशियो दिया हुआ रहेगा और जो मेरा योग दिया हुआ रहेगा, एज जो भी दिया हुआ रहेगा उसको हम उसके इक्वल में लाएंगे। जैसे देखिए, ए और बी का रेशियो कितना है, 4:5। ये क्या है ना, वर्तमान आयु का अनुपात। अब उनकी आयु का योग 4 वर्ष बाद 80 होगा, यानी ये जो उम्र दिया हुआ है 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद उनका उम्र 80 होगा। यानी दोनों का 4 जोड़ा गया है, यानी इसका भी 4 जोड़ा गया है और इस जैसे यहाँ देखिए 80 वर्ष में इसका भी 4 साल जोड़ा गया है, इसका भी 4 साल जोड़ा गया, यानी 80 में टोटल कितना 8 जोड़ा गया, तब कितना हुआ ना 72। यानी दोनों का उम्र, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 4:5, और दोनों की उम्र का योग कितना है ना 72। वर्तमान उम्र कितना है ना 72 है, यानी 4 और 5, इस 4 और 5 का दोनों का योग कितना है ना 72 है। तो 9 का वैल्यू और 72 था, 1 का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा ना 8 हो जाएगा। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा ना 8। तो इसका जैसे ए का उम्र कितना हो जाएगा, 8 4 32, बी का उम्र कितना हो जाएगा ना 8 5 40। ये दोनों का क्या हो गया ना वर्तमान उम्र। पूछा गया हमको क्वेश्चन में उनकी आयु का अनुपात 4 वर्ष बाद क्या होगा। तो 4 साल यहाँ हम जोड़ देंगे, यहाँ भी 4 साल जोड़ देंगे। तो 32 और 4 कितना हो जाएगा 36, 40 और 4 44, 9 4 36 और 11 4 कितना हो जाएगा ना 44। यानी 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा ना 9:11। ठीक है, आगे देखिए। जैसे देखिए, आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है। यदि उनकी उम्र में 27 वर्ष का अंतर हो तो 6 वर्ष बाद पिता की उम्र क्या होगी। जैसे हम यहाँ देखिए, पिता और कौन है ना पुत्र। ठीक है, जैसे पिता की उम्र अगर कितना 5 साल, तो पुत्र का कितना होगा ना 2, रेशियो के हिसाब से। यदि उनकी उम्र में 27 वर्ष का अंतर हो तो 6 वर्ष बाद पिता की उम्र क्या होगी। यानी दोनों के बीच रेशियो के हिसाब से अंतर कितना है ना 3, और इस 3 का वैल्यू मेरा कितना है ना 27 वर्ष का अंतर है। यानी 3 का वैल्यू जब 27, तो 1 का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा ना 9। 1 का वैल्यू जब मेरा हो गया 9, तो निकालना क्या है 6 वर्ष बाद पिता की उम्र क्या होगी। तो 9 का 5 का वैल्यू, 1 का वैल्यू जब 9, तो 5 का वैल्यू कितना हो गया 5 9 45। अब निकालना क्या है 6 वर्ष बाद, हम यहाँ 6 वर्ष जोड़ देंगे, 45 और 6 कितना हो जाएगा ना 51 वर्ष, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बताते हैं तीसरा क्वेश्चन। जैसे देखिए, आपका तीसरा क्वेश्चन है, पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 4 वर्ष बाद क्यू पी से 8 वर्ष अधिक उम्र का होगा। पी की वर्तमान आयु क्या है। जैसे 4 वर्ष बाद क्यू पी से 8 वर्ष अधिक उम्र का होगा। जैसे यहाँ आपका क्वेश्चन दिया हुआ है पी और क्यू, पी का रेशियो कितना है ना 4, क्यू का कितना है ना 5। हम यहाँ बात करते हैं, पूछा गया क्वेश्चन में कि 4 वर्ष बाद क्यू पी से 8 वर्ष अधिक का होगा। जैसे दोनों के बीच उम्र चाहे जितना भी रहे, जैसे मान लेते हैं जैसे पी और क्यू, पी अभी मान लेते हैं कि 20 साल का है, क्यू अभी 30 साल का, तो दोनों के बीच डिफरेंट कितना का 10 साल। ये क्यू कितना साल बड़ा है ना 10 साल बड़ा है, किससे ना पी से। नहीं, हम बात करेंगे 5 साल पहले, तो 5 साल पहले अगर जाएंगे तो 5 साल पहले इसका 15 होगा, इसका कितना होगा ना 25। नहीं, हम बात करेंगे 10 साल बाद, 10 साल बाद इसका होगा 30, तो 10 साल बाद इसका कितना होगा ना 40। यानी जो एक्चुअली रहेगा, जैसे क्या है कि पी वर्तमान में
P से Q 10 साल बड़ा है, तो 5 साल पहले भी जाएंगे तो भी 10 साल बड़ा रहेगा, और 10 साल बाद भी जाएंगे तो 10 साल ही बड़ा रहेगा। चाहे जितना साल बाद या जितना साल पहले हम पूछे, दोनों के बीच जितना डिफरेंट रहेगा, डिफरेंट आपका सेम वही रहेगा। आपका क्वेश्चन में पूछा गया 4 वर्ष बाद Q P से 8 वर्ष अधिक होगा, यानी वर्तमान में भी तो Q P से 8 साल बड़ा है, यानी वर्तमान में दोनों के बीच अंतर कितना का है ना, 1 का। इस 1 का वैल्यू मेरा कितना है ना, 8 है। जब 1 का वैल्यू मेरा कितना है ना, 8 है, तो P का वैल्यू कितना है ना, 4, यानी 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा ना, 4 8 32, यानी P की वर्तमान उम्र कितना है ना, 32 वर्ष का। ठीक है। जैसे देखिए आपका चौथा नंबर का क्वेश्चन है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। 3:1 है। इसकी आयु का गुणनफल कितना है ना, 507 है। 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। यानी रेशियो जो दिया हुआ है पिता और पुत्र, यहाँ दोनों का क्या दिया हुआ है ना, गुणनफल दिया हुआ है। जैसे अगर हम यहाँ मान लेते हैं पिता और फिर क्या दिया हुआ है ना, पुत्र। पुत्र अगर 1 साल का तो पिता कितना है ना, 3 का। तो इसमें अगर रेशियो को हम लोग हटाएंगे तो यहाँ हम x मान लेंगे, इसको और कितना मान लेंगे तो ये x हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा ना, 3x। अब पूछा गया कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का गुणनफल। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का क्या है ना, गुणनफल कितना है, 507। तो इसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 3x² बराबर कितना है ना, 507। अब इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से काटेंगे तो कितना होगा, 3 1 के 3, 2 0, 3 चौक 18, फिर 2 7, 3 9 27, यानी x² बराबर है 169। तो x का मान मेरा कितना हो जाएगा ना, 13 हो जाएगा। यानी x का मान जब 13 हो गया ना, पुत्र का कितना हो जाएगा ना, उम्र 13 साल हो जाएगा, पुत्र का 13, और पिता का कितना होगा ना, इसका 3 गुना, तो 13 तो इसका कितना हो जाएगा ना, 39। ये कब का उम्र हो गया ना, ये आपका वर्तमान उम्र हो गया। अब 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो 7 वर्ष बाद आपको निकालना है। तो 7 साल हम यहाँ क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और यहाँ भी 7 साल जोड़ देंगे। तो 7 साल बाद इसका उम्र हो जाएगा 46, इसका 7 साल बाद हो जाएगा 20। इसको रेशियो के हिसाब से लाएंगे तो कितना होगा, 23 दूनी 46 और 10 दूनी 20, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 23:10। अब वीडियो लास्ट तक देखिए, रखिए आपका देखिए एज से संबंधित किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे देखिए आपका 5वां क्वेश्चन है, पिता और पुत्र की आयु का योग 47 वर्ष है। पिता और पुत्र की आयु का योग 47 वर्ष है। 4 वर्ष के बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी हो जाएगी, तो पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है। जैसे देखिए आपका पिता और पुत्र, यहाँ क्या लिखते हैं, हम पहले लिखते हैं पिता, फिर क्या है ना, पुत्र। बोल रहा है पिता और पुत्र की आयु का योग कितना है ना, 47 वर्ष। अभी दोनों का उम्र का योग कितना है ना, 47 वर्ष। ठीक है। अब पूछा गया कि 4 वर्ष बाद क्या होगा ना, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी हो जाएगी। हम यहाँ लिख लेते हैं 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद क्या होगा ना, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी होगी। 4 वर्ष बाद अगर पुत्र 1 साल का होगा तो पिता कितना साल का होगा ना, 4 साल का होगा। ये जैसे मेरा रेशियो दिया हुआ है कब का ना, 4 वर्ष बाद का, और ये जो मेरा उम्र का योग दिया हुआ है कब का ना, 47 वर्ष वर्तमान उम्र। तो इसके इक्वल में हमको लाने के लिए क्या करना होगा ना, इसको भी हमको 4 वर्ष के बाद ले जाएंगे। यानी अभी 47 वर्ष दोनों का उम्र है, तो पिता का 4 साल और पुत्र का भी 4 जोड़ देंगे, तो 47 और 4 51, 51 और 4 कितना हो गया ना, 55 वर्ष हुआ ना। यानी 4 वर्ष बाद रेशियो कितना है, 4 और 1 5, 5 का वैल्यू मेरा कितना है ना, 55 वर्ष है। यानी 1 का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा ना, 11 हो जाएगा, क्यों 11 5 55। 1 का वैल्यू जब 11 हो गया तो पुत्र की उम्र क्या है, पुत्र का उम्र पूछा गया है कि 4 वर्ष बाद, अगर 4 वर्ष, ये रेशियो 4 और 1 है, 4 वर्ष बाद पुत्र की उम्र 11 होगी, तो वर्तमान उम्र क्या है ना, 4 हम यहाँ घटा देंगे, 4 साल अगर यहाँ हम घटा देंगे तो पुत्र की वर्तमान उम्र मेरा हो गया 7 वर्ष। ठीक है, आगे देखिए। अब जैसे देखिए आपको तो 6ठा नंबर का क्वेश्चन हम बता रहे हैं। जैसे देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन, जैसे देखिए आपका 6ठा नंबर का क्वेश्चन है, राजेंद्र और महेंद्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। राजेंद्र 8 वर्ष बाद 48 वर्ष का होगा, तो 12 वर्ष बाद महेंद्र की उम्र क्या है। जैसे देखिए राजेंद्र और महेंद्र की यहाँ बात है, राजेंद्र महेंद्र दोनों की वर्तमान उम्र कितना का रेशियो दिया हुआ है ना, 5, और इसका कितना दिया हुआ है ना, 7 दिया हुआ है। वर्तमान उम्र कहा गया राजेंद्र 8 वर्ष बाद 48 वर्ष का होगा।
राजेंद्र 8 वर्ष बाद 48 वर्ष का होगा, यानी राजेंद्र की अभी वर्तमान उम्र कितना है? 40 है। राजेंद्र की वर्तमान उम्र क्या है ना अभी? 40, यानी 8 वर्ष बाद राजेंद्र 48 वर्ष का होगा, यानी अभी कितना उम्र का है ना? वो अभी कितना का उम्र का है ना? 40 वर्ष का। यानी राजेंद्र अभी का रेशियो कितना? 5:7, यानी इस 5 का वैल्यू कितना है ना? 40। इस 5 का वैल्यू 40, यानी 5 अट्ठे 40, तो 7 अट्ठे कितना हो जाएगा ना? 56, यानी 56 किसका उम्र हो गया? महेंद्र का। महेंद्र का वर्तमान उम्र कितना? 56 वर्ष। तो पूछा गया 12 वर्ष बाद महेंद्र की उम्र क्या होगी, यानी हम यहाँ 12 साल जोड़ देंगे। 12 साल जोड़ देंगे कितना? 6 और 2 8, 5 और 1 6, यानी महेंद्र की उम्र अभी 12 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी ना? 68 वर्ष की हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए। जैसे देखिए आपका 7वां नंबर का क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से देखिए। उषा की शादी 18 वर्ष पहले हुई। उषा की शादी कब हुई ने? 18 वर्ष पहले। अभी उसकी आयु उसकी शादी के समय की आयु का 1.9/11 गुना है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु उषा की आयु का 1/8 भाग है। पुत्र की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी? जैसे देखिए आपका क्वेश्चन किस टाइप से, उषा की आयु हम यहाँ बात करते हैं। उषा, देख उषा की हम आयु की बात करते हैं। उषा ये हो गया उसका वर्तमान उम्र, हम इसका मान लिए यहाँ एक बार, और एक बार क्या मान लिए? शादी के समय। कब ना? शादी के समय। जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि उषा की शादी कब हुई ना? 18 वर्ष पहले, और वर्तमान में उसकी जो एज है शादी के समय की एज का कितना है ना? 1.9/11। 1.9/11 मतलब क्या ना? 11 के 11 और 9 कितना हो गया ना? 20/11। कितना उम्र का हो गया ना? 20/11। और हम बात करते हैं कि वर्तमान शादी के समय उसका 1 साल रहा होगा एज, तो अभी उसका कितना है ना? 20/11 रहा होगा एज। अभी उसका कितना रहा होगा ना? 20/11। और शादी के समय और अभी के समय की एज के में अंतर कितना का है ना? 18 वर्ष का है। यानी ये 11 मेरा उधर यहाँ आ जाएगा, तो ये रेशियो मेरा कितना हो जाएगा? जैसे हम 11 से हम दोनों साइड मल्टीपल कर सकते हैं, गुना कर देंगे, 11 कट गया, यानी इसका 20 हो गया। तो शादी के समय कितना रहा होगा ना? 11। शादी के समय एज अगर 11 और अभी कितना ना? 20। ये रेशियो की बात है। किसकी बात है ना? रेशियो। और इन दोनों के बीच डिफरेंट कितना है? 9 का। इस 9 का वैल्यू मेरा कितना है ना? 18 वर्ष। 9 का वैल्यू कितना है ना? 18, यानी 9 दूनी कितना हो गया? 18, यानी 1 का वैल्यू मेरा कितना हो गया ना? 2। जब 1 का वैल्यू 2 हो गया तो वर्तमान मेरा कितना था ना? 20। तो 20 का उम्र कितना हो जाए? 20 दूनी 40। अब उषा का वर्तमान उम्र कितना हो गया ना? 40 वर्ष हो गया। उषा का उम्र वर्तमान उम्र हो गया 40 साल। तो उसके पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है ना? उषा की आयु का 1/8 भाग है। तो उषा की आयु का 1/8 यहाँ 8 कर देंगे, यानी पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो गया? 5 वर्ष। तो पूछा गया पुत्र की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी? तो अभी उसका 5 साल है, तो 4 वर्ष बाद क्या होगा ना? 5 और 4 9 वर्ष। ठीक है, जैसे देखिए आपका 8वां नंबर का क्वेश्चन है। ए की आयु बी की आयु का 7वां भाग है। ए की आयु बी की आयु का 7वां भाग है। 10 वर्ष पहले बी की आयु सी की आयु का 3 गुना था। यदि सी ने अपना 18वां जन्म दिवस 12 वर्ष पूर्व मनाया हो तो ए की वर्तमान आयु कितनी है? इसमें देखिए आपका 3 चीज है। एक पहले क्या है ना? ए, फिर क्या है ना? बी, फिर है आपका सी। जैसे कहा गया कि ए की आयु बी की आयु का 7वां भाग है, तो ए की आयु जो है ना बी की आयु का 7वां भाग है। 10 वर्ष पहले बी की आयु सी की आयु का 3 गुना था। 10 वर्ष पहले बी की आयु सी की आयु का 3 गुना था। यदि सी ने अपना 18वां जन्म दिवस 12 वर्ष पूर्व मनाया हो, यदि सी ने अपना 18वां जन्म दिवस 12 साल पहले मनाया, सी ने अपना 18वां जन्म दिवस 12 वर्ष पहले मनाया, यानी सी की अभी वर्तमान उम्र कितनी वर्ष की होगी? 30 वर्ष होगी कि नहीं? पूछा गया सी ने 18वां जन्म दिवस 12 साल पहले, यानी 12 साल 18 से जोड़ दिया गया तो अभी कितना हो गया ना? 30 साल हो गया। यानी सी की अभी वर्तमान उम्र कितना है ना? 30 वर्ष। सी की अभी वर्तमान उम्र क्या है ना? 30 वर्ष। फिर देखिए अब फिर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे। अब पूछा गया कि 10 वर्ष पहले बी की आयु सी की आयु का 3 गुना था। यानी 10 वर्ष पहले हम आएंगे। सी अभी वर्तमान में 30 साल का, तो 10 वर्ष पहले कितना साल का रहा होगा? 20 साल का। तो बोला 10 वर्ष पहले बी की आयु
सी की आयु का 3 गुना था। बी की आयु सी की आयु का कितना था ना 3 गुना। सी की आयु अगर 20 तो इसका 3 गुना कर देंगे तो कितना है ना 60। 60 वर्ष कब था? 10 वर्ष पहले बी की आयु सी की आयु का 3 गुना था। ये तो 10 वर्ष पहले का एज, 10 वर्ष पहले अगर एज रहा होगा 60, यानी बी की अभी वर्तमान उम्र कितना 70। बी की वर्तमान उम्र कितना है ना 70 साल। बी का उम्र जब 70 साल तो ए का पूछा गया, ए की आयु बी की आयु का 7वां भाग है, यानी ए की आयु जो है बी की आयु कितना 70, तो 70 का 1/7 यानी 7वां भाग। इसका उम्र ए का उम्र मेरा कितना आंसर आ गया ना 10 वर्ष। ठीक है, देखिए जैसे देखिए आपका 9 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, दो व्यक्तियों की आयु में 65 वर्ष का अंतर है। दो व्यक्ति की आयु में कितने वर्ष का अंतर है ना 65 वर्ष का अंतर है। 4 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु का 6 गुना था। 4 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु का कितना था ना 6 गुना था। वर्तमान में छोटे व्यक्ति की आयु कितनी है? ठीक है, हम बात करते हैं बड़ा मान लिए ए, छोटा मान लिए क्या ना बी। ठीक है, अब पूछा गया कि 4 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु का 6 गुना था। छोटा व्यक्ति 4 वर्ष पहले 1 साल का था, बड़ा व्यक्ति कितना का ना 6 साल का। 4 ये कब का रेशियो हम मान लिए ना 4 वर्ष पहले। ये रेशियो हम कब का मान लिए ना 4 वर्ष पहले का मान लिए। तो पहले भी हम बता चुके कि दो व्यक्ति की आयु में अंतर कितना है ना 65 वर्ष का। अंतर 4 साल बाद पूछे या 10 साल पहले पूछे या कितनों भी साल बाद पूछे या कितनों भी साल पहले पूछे, दोनों के बीच एज का अंतर तो समान ही ना रहेगा। जैसे ये पूछा गया कि 4 वर्ष पहले ए की उम्र इसकी उम्र का कितना है ना 6 गुना, तो अभी दोनों के बीच अंतर कितना का ना 65 वर्ष का। अभी वर्तमान में अंतर 65 वर्ष, यानी बड़ा व्यक्ति छोटा व्यक्ति से 65 वर्ष बड़ा है। तो 4 वर्ष पहले भी तो 65 वर्ष ना बड़ा रहा होगा। ये दोनों के बीच डिफरेंट कितना का 5 का। यदि बड़ा है ना 5 का तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा ना 65, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 13×5 = 65 होगा कि नहीं। 1 का वैल्यू कितना 13 हो जाएगा, यानी इसका उम्र कितना हो गया 13 के 13। किसका निकालना क्या, छोटे व्यक्ति की आयु कितनी है। तो छोटे व्यक्ति की आयु कब की है, ये एक कब का रेशियो है 4 वर्ष पहले का, यानी 4 वर्ष पहले छोटा व्यक्ति 13 साल का था, तो अभी यानी वो कितना छोटा व्यक्ति का उम्र कितना हो जाएगा ना 17 वर्ष। ठीक है, ठीक। जैसे देखिए आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है, जैसे 10 नंबर का क्वेश्चन, मेनका राहुल और उर्वशी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3:7 है। राहुल 12 वर्ष का है, 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। जैसे देखिए आपका क्वेश्चन कहा गया है, जैसे देखिए आपका क्वेश्चन है मेनका राहुल और उर्वशी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 2:3:7। या मेनका राहुल उर्वशी, ठीक है, तो रेशियो कितना है ना 2:3:7। और राहुल का ही वर्तमान उम्र कितना दिया हुआ है ना 12 वर्ष, यानी इस 3 का वैल्यू मेरा कितना है ना 12। 3 का वैल्यू 12, यानी 3 4 12, तो 7 चौक कितना 28, 2 4 कितना 8। ये उसका क्या हो गया ना वर्तमान उम्र। पूछा गया 4 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, यानी यहाँ भी हम कितना जोड़ेंगे 4, यहाँ भी कितना 4, और यहाँ भी कितना जोड़ देंगे ना 4। ये कितना हो गया 8 वर्ष, ये कितना 16 वर्ष, ये कितना 28 और 4 32 वर्ष। अब देखिए 4 का पढ़ा में सब कट रहा है, 4 दूनी 8, 4 4 16, 4 8 32। यानी कहीं मिस्टेक तो नहीं ना किए, 1 मिनट रुकिए 1 मिनट। 2 रेशियो कितना दे 2:3:7 है। राहुल का उम्र कितना 12 वर्ष, यानी 3 का वैल्यू कितना है ना 12, 3 4 12, तो 2 का वैल्यू कितना होता है ना 8 होता है। यहाँ थोड़ा मिस्टेक किए एकदम, आप लोग ध्यान से देखिए, इसका कितना हो जाता है ना 8, 2 का वैल्यू 8 और 4, यहाँ कितना हो जाता है ना 1 मिनट रुकिए, यहाँ देखिए 8 और 4 ही हो जाता 12, तो 3 4 कितना 12, 4 4 16, 8 4 32, यानी 4 वर्ष उसका रेशियो कितना हो जाएगा ना 3:4:8 हो जाएगा। ठीक है, देखिए और एक क्वेश्चन बताएंगे, लास्ट क्वेश्चन। आप लोग लास्ट क्वेश्चन देखिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिए। और एक क्वेश्चन आप लोग बताने जा रहे हैं, देखिए लास्ट क्वेश्चन 11 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं। जैसे देखिए आपका 11 नंबर का क्वेश्चन है,
मधु और उसकी माँ की आयु का योग 83 वर्ष है। मधु और उसकी माँ की आयु का योग कितना है ना, 83 वर्ष है। 6 वर्ष बाद उसकी माँ की उम्र उससे 3.3/4 गुना हो जाएगी। 9 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसे देखिए हम इसको कैसे बनाते हैं, यानी मधु और उसकी माँ, ठीक है। तो कहा गया कि अभी योग कितना वर्ष का, दोनों के बीच योग कितना का है ना, 83 वर्ष। दोनों का वर्तमान योग कितना है ना, 83 वर्ष। आपको पूछा गया कि 6 वर्ष के बाद उसकी माँ की उम्र उससे 3.3/4 गुना हो जाएगी। हम यहाँ मान लेते हैं 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, जैसे 6 वर्ष बाद हम यहाँ मान लेते हैं उसकी मधु की उम्र कितना, अगर 1 साल होगी तो उसकी माँ का उम्र कितना हो जाएगा ना, 4 × 12 और 3 कितना, 15/4, 15/4 हो जाएगा। यानी इस रेशियो को हम यहाँ ला सकते हैं। ये मधु का उम्र कितना हो जाएगा ना, 4, तो उसकी माँ का उम्र कितना है ना, 15। यानी 6 वर्ष के बाद मेरा रेशियो कितना हो गया, 4 और 15 का रेशियो हो गया। यानी और उन लोगों का दिया हुआ कब का है ना, 83 वर्ष वर्तमान योग है। यानी इसके बराबर हम लाएंगे तो मधु का भी एज हम यहाँ जोड़ेंगे 6 साल, और उसकी माँ का भी उम्र कितना जोड़ेंगे ना, 6 वर्ष। तो 83 में 6 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा ना, 89 + 6 यानी 95 वर्ष। यानी कुछ पहले भी हम बता चुके हैं कि जो भी रेशियो दिया हुआ रहेगा और जो एज दिया हुआ रहेगा उसी के हिसाब से हम लाएंगे। जैसे दिया मधु का 6 वर्ष के बाद रेशियो कितना है, 4 और 15, और 6 वर्ष के बाद एज कितना है ना, योग 95 वर्ष। यानी 4 और 15 कितना हो गया ना, 19। इस 19 का वैल्यू मेरा कितना हो गया ना, 95। यानी 1 का वैल्यू मेरा कितना हो गया ना, 19 × 5 = 95। जब 1 का वैल्यू मेरा 5 हो गया तो मधु का उम्र कितना हो जाएगा, 5 × 4 = 20। उसके माँ का उम्र कितना, 15 × 5 = 75। ये कब का उम्र हो गया ना, 6 वर्ष बाद का। यानी 6 वर्ष बाद उसका उम्र कितना होगा, 20 साल, और इसका कितना होगा ना, 75 साल। 6 वर्ष बाद, यानी अभी वर्तमान में कितना एज होना चाहिए, 6 साल। 6 साल हम यहाँ क्या कर देंगे ना, माइनस कर देंगे। तो 20 में 6 घटा देंगे कितना हो गया, 14 वर्ष, और 75 में 6 घटा देंगे कितना हो जाएगा ना, 69 वर्ष। ये मेरा एज कब का हो गया ना, वर्तमान वाला। लेकिन आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि 9 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। 9 वर्ष पहले, यानी 9 वर्ष पहले हम चल जाएंगे, यानी 14 में 9 घटाएंगे और 69 में 9 घटाएंगे। इसको देखिए हम ऊपर में लिख देते हैं, 14 में 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा ना, 5, और इसका 69 में 9 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा ना, 60। यानी 5 × 1 = 5 और 12 × 5 = 60। यानी रेशियो मेरा कितना हो गया ना, 1:12। जैसे देखिए एज से संबंधित हम आपको 11 क्वेश्चन बताएं, 11 क्वेश्चन, ठीक है। जैसे देखिए बताएं, हम एज का कुछ क्वेश्चन बता दिए। ऐसे भी हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कमेंट जरूर करें।